आप सभी को शालोम नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रार्थना का समय दिया है। आइए हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रभु से अपने प्रार्थना विनती निवेदनों को हम करेंगे। अभी अवसर है, आप लोग प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस दिन भर प्रभु जी हमारे आने जाने और हर प्रकार से सुधि ली है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने इस कलीसिया को प्रभु जी बनाया है और इसमें हम सब एकत्रित होकर प्रभु जी आपके वचन पे ध्यान लगाने पाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हम सबों को भला चंगा रखा है और सबों के मानसिक शारीरिक स्वस्थता को प्रभु जी अपने नाम पे सब से प्रभु जी चंगाई प्रदान की है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है कि हर एक बातों के लिए प्रभु जी मैं ही सत्य और मैं ही मार्ग हूँ। प्रभु जी, जो कोई आपको ढूंढेगा वह पाएगा। आपने जो कहा है प्रभु जी सचमुच में सही है, क्योंकि जो कोई खोजता है प्रभु जी वो पाता है। मैंने भी प्रभु जी आपको खोजा, ढूंढा और आपने मुझे बुलाया प्रभु जी, आपने मुझे चुना। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरे जीवन में भी उस ज्योति अ, का प्रवेश हुआ प्रभु जी और मैं अंधकार से दूर होकर इस ज्योति में आया प्रभु जी, और ज्योति के समान प्रभु जी प्रकाशमान हूँ। ऐसी मुझ पे दया कीजिए प्रभु जी। हम सब पे आपकी दया, आपकी अनुग्रह हो प्रभु जी, और आपके दिखाए हुए मार्ग पे प्रभु जी हम चल सके, ऐसी दया चाहिए प्रभु जी। आपने हर एक बातों के लिए हमें राह दिखाया प्रभु जी। आपने कहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सचमुच है प्रभु जी, यदि हम आपके वचन में बने रहें तो हमारा जीवन प्रभु जी आपके वचन के द्वारा स्वतंत्र हो जाएगा प्रभु जी। हम हर एक बातों को जान सकेंगे और उनको दूसरों के सामने भी प्रभु जी ठीक ठीक समझा सकेंगे। हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय को प्रभु जी जो आपने दिया है प्रभु, जो हम एकत्रित होते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें जुड़ने वाले सबों के लिए प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि आपने सबों के मनों को भरा है प्रभु जी, कि हम सब इस समय में प्रभु जी अपने आप को तैयार करते हैं कि इस मीटिंग में जुड़ पाए और आपके वचन को ग्रहण कर पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे मनों को तैयार किया है कि हम आपके गूढ़ धर्म को प्रकट कर सके प्रभु जी, आपकी महिमा कर सकें और आपके दिखाए हुए मार्ग को प्रभु जी सबों को सुना सके। हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए इस विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। ठीक है, आइए प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पवित्र पराक्रमी सदाई से रहने वाले, कभी नहीं बदलने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले, पवित्र, सब नामों में नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी महिमा आदर आपको मिले, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक दिन तो मैं प्रभु यीशु मसीह आपके उस जूती का रस्सी तक को खोलने की योग्य नहीं था, पर आपने प्रभु जी मुझे चुना है। आपका जीवित वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने चुन करके संसार से, संसार की भीड़ों से प्रभु जी आपने निकाल करके, चुन करके आपके योग्य ठहराया, ताकि प्रभु जी मैं आपके सम्मुख आ सका। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह।
हे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे और हमारे एक एक भाई बहन लोग जितने भी जुड़ते हैं इसमें, उन्हें प्रभु जी, और जो भी नहीं भी जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु यीशु से आपने सुरक्षित रखा। प्रभु जी, जिस रीति से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखती है, अपने आड़ में रखती है, उन्हें किसी भी प्रकार का विपत्ति नहीं देती है प्रभु जी। आंधी में, तूफान में, बरसातों में, ठंडी में, हर एक सीजन में प्रभु जी वो अपने पंखों तले छुपा के रखते हैं। ठीक उसी रीति से प्रभु यीशु आपने आपके चुने हुए हर एक एक लोगों को प्रभु जी अपने आपके पंखों के आड़ में रखते हैं प्रभु जी, किसी भी रीति से अपने नाश होने नहीं देते। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपने कितने महान परमेश्वर हैं। अपने आप को जोखिम में डाल दिए, पर आपने प्रभु जी हम लोगों को बचा लेते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस जूम मीटिंग में भी आपने एकत्र किया है, और प्रभु जी इसीलिए सुरक्षित रखा है कि प्रभु जी हम लोग एक साथ आपकी महिमा स्तुति करें, और प्रभु जी आपको सुखदायी सुगंध की नाई लगे, ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक एक चीज का कर्ता तो आप ही हैं प्रभु। आप हमारे कुम्हार हैं प्रभु जी। जिस रीति से कुम्हार मिट्टी से प्रभु जी उस घड़े को बनाता है प्रभु जी, उसमें आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हम लोगों का जीवन भी तो एक दिन मिट्टी ही था प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी उस मिट्टी से ही बनाया, और प्रभु जी उस मिट्टी में प्रभु जी सांस फूका, प्रभु जी आपने प्राण दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से, इस रीति से प्रभु यीशु से आपने एक जीवित हम लोगों को किया प्रभु जी, एक जीवित प्राणी बनाया। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से प्रभु जी आदम को भी आपने मिट्टी को रचा, वैसे ही प्रभु जी हम लोग तो मिट्टी हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, पर बनाने वाले आप ही हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप इसलिए बना है कि प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति हो, प्रभु जी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले ठहरे, नाश ना हो प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी कुलूसी नामक पुस्तक 1 अध्याय का 9वां आयत में इस रीति से कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने हम लोगों को चुना है, बनाया है, इसीलिए प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार उसकी आत्मिक की चलायमान हम लोग भी चल सकें, उसके लिए उस ज्ञान और समझ सहित प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में हम लोग आपका स्तुति महिमा करने वाला ही ठहरे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी उस कुलूसी का ही 1 अध्याय का 10वां आयत में कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे, और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने हम लोगों के लिए माध्यम बना करके प्रभु जी उस जूम मीटिंग बना करके आपने प्रभु जी हम लोगों की तक आपने उस वचनों को पहुंचाते हैं प्रभु जी, हमारे एक एक भाई बहनों तक आपने पहुंचाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों का चाल चलन प्रभु जी आपका जो चाल चलन वैसे ही हो। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप कितने दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। हर समय हर पल प्रभु जी आपने हम लोगों को सिखाते हैं, चिताते हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस प्रेम के लिए आप मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जितने हमारे भाई बहन लोग जुड़े हैं, हर एक एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रखे। तो आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इसमें किसी भी रीति से किसी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह
ये विपत्ति आने ना पाए, किसी प्रकार का रुकावट आने ना पाए, पर प्रभु जी हम लोग सदा आपके ऊपर में मन लगाए रहें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम लोगों को अपने आपकी उपस्थिति को देते हैं, ताकि हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ते हुए आपके करीब आ सके। ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने जो भी माध्यम बनाए हैं हमारे जो अगुए भाइयों को, प्रभु जी उनको भी उस प्रबल वचनों को दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम लोग उन भाई बहनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और ही निकटतम आ सके, उस पहचान में हम लोग और भी आगे बढ़ सकें। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि हमारे आगे भाई बहन लोग जो भी हैं और इसमें जो जुड़ते हैं, हर एक एक के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी हर एक एक को स्वास्थ्य रखे, ताकि प्रभु जी स्वस्थ होकर के प्रभु यीशु मसीह आपके करीब में आपके उस जीवित वचनों को, आपके मधुर वचनों को हम लोगों को तक पहुंचा सकें। ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट किए हैं प्रभु जी, इसमें हर एक एक चीजों में प्रभु जी गड़बड़ी ना हो, पर प्रभु जी आपके योग्य हो। प्रभु जी हर एक हृदय में प्रभु जी वो वचन पहुंच सके। ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ प्रभु। हर एक चीजों को मैं आपके हाथों में देते हुए विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु की सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से मैं मांग लेता हूँ। दया से सुनिए तो स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मेरे एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपके पवन चरणों के तले में आता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा इस सुंदर ही समय में प्रभु यीशु मसीह राजा, इस संध्या काल में प्रभु यीशु मसीह अभी आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मन दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा मन को आपने उभारते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। चाहे प्रभु यीशु मसीह राजा वो कितना ही बड़ा भी न काम हो, लेकिन आपके जीवित वचन में मन लगाने के लिए आपने देते हैं प्रभु। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जितने दिन तक मैं प्रभु यीशु मसीह राजा रहूं, तब तक मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके भय को मैं मानता रहूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा इस पृथ्वी में तो प्रभु यीशु मसीह राजा भरमाने वाली आत्माएं कई प्रकार की होती हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, जो लोमड़ी के बराबर होते हैं प्रभु। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह राजा घूमते फिरते प्रभु यीशु मसीह राजा कहीं ना कहीं मिलिए जाते हैं प्रभु। वैसी जगहों में भी से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे अलग करना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने अभी प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा आपने टाइम को प्रभु यीशु मसीह राजा इस मन और हृदय में दिया है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा जहाँ कहीं भी मैं कदम रखूं प्रभु, वहां वहां प्रभु यीशु मसीह राजा आपके भय को मानने वाला मैं बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह चलते हुए प्रभु यीशु मसीह राजा पैर भी कभी पाप की ओर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, मन भी जाते हैं, हाथ भी जाते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसे 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 प्रभु यीशु मसीह राजा काम से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचन ने ही कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, यदि अगर तेरा हाथ अगर गलत की ओर जाती है तो उस हाथ को भी तो काट कर फेंक दे, तो तेरा हाथ ही नहीं रहेगा तो तेरा गलत जैसे पाप काम कैसे होगा बोल करके आपके जीवित वचन कहते प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में अगर हाथ ही नहीं रहती तो उस पाप को नहीं छूती प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। यदि अगर तुम्हारे आंख ही रहते, दो आंख रहते हुए भी तुम उस पाप को देखते हो तो तुम्हारी आंख को निकाल कर फेंक दो।
क्योंकि तुम अंधा रह के ही तुम जीवित रहोगे तो ही तुम्हारे लिए उत्तम है, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु प्रभु यीशु मसीह राजा आंख यदि अगर नहीं भी रहती तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा उस पाप को नहीं देखती। प्रभु प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा इतनी गहराई से प्रभु यीशु मसीह राजा आती है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी रीति से धारण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा इस मन और हृदय को खोलना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसे बातों को प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी रीति से जान सकूं और पहचान सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है यीशु मसीह राजा। ऐसा ऐसे जीवित वचनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने बातें करने के लिए अवसर और मौका देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़े जिसमें हमको धीरज से दौड़ना है, कहता प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु इस पृथ्वी में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह राजा मनुष्य तो प्रभु यीशु मसीह राजा उतवाली के साथ में भी प्रभु यीशु मसीह राजा जो कुछ भी काम को करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वैसा प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे उतवाली से करने ना देना प्रभु, ताकि जो कुछ भी मैं करूं प्रभु यीशु मसीह राजा धीरज से करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा जो जो प्रभु यीशु मसीह राजा जो आदमी जो विश्वास के साथ जो दौड़ता है वो इनाम को पाता है प्रभु यीशु मसीह राजा। वैसा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा उस 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 इनाम को मुझे पाना है प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा उस स्वर्ग स्थानों में प्रभु यीशु मसीह राजा जो मुकुट रखा गया है उसे प्रभु यीशु मसीह राजा मैं पा सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। धन्यवाद 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 देता हूं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आपके इस सकरे मार्ग में प्रभु यीशु मसीह चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे आपने इस मार्ग को दिखाया है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। अब मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा चलना भी सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह राजा इसमें प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को समझने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह समझ सकूं। और प्रभु यीशु मसीह राजा भाई लोग जो रहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा उनको भी प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु यीशु मसीह में सिखा सकूं और समझा सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचन उस बीज बोने वालों के दृष्टांत में भी समझाता है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह राजा जो पथरीली भूमि भी कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा, वो पथरीली भूमि में जाते प्रभु यीशु मसीह राजा जो बीज तो गिर जाती है, पर प्रभु यीशु मसीह राजा वो पथरीली भूमि से प्रभु यीशु मसीह राजा जड़ नहीं पकड़ने के कारण प्रभु यीशु मसीह राजा वो सूख जाते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा और प्रभु यीशु मसीह राजा चट्टान में भी प्रभु यीशु मसीह राजा जो पड़ती है वो भी प्रभु यीशु मसीह राजा सूर्य का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह राजा होती है, तो प्रभु यीशु मसीह राजा जो तरी ना मिलने के कारण प्रभु यीशु मसीह राजा वो भी जल्दी सूख जाती है प्रभु। और झाड़ी वाला भी होती है प्रभु यीशु मसीह राजा जो वो भी प्रभु यीशु मसीह राजा झाड़ियों ने प्रभु यीशु मसीह राजा उन्हें प्रभु यीशु मसीह राजा साथ में बढ़कर प्रभु यीशु मसीह राजा वो भी दबा देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। वैसे जगहों से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे अलग कीजिएगा प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में ही प्रभु यीशु मसीह राजा उस अच्छी भूमि में गिरने पाऊं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा 100 गुना फलवंत लाने वाला बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा पढ़ते समय जब प्रभु यीशु मसीह राजा जो मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह राजा छू लेती है, तो प्रभु यीशु मसीह राजा मन प्रभु यीशु मसीह राजा आनंद से भर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा हर हमेशा प्रभु यीशु मसीह राजा आनंद ही आनंद से भर देना प्रभु। आपके जीवित वचनों को पढ़ते समय प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजा भी जो इस जूम मीटिंग के माध्यम में प्रभु यीशु मसीह भाई लोग प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जो बीज है इसको बोए जा रहे हैं प्रभु, उसे प्रभु यीशु मसीह राजा वो
इस भूमि में गिरने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे से अंकुरित होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह? मेरे मांगने और चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु मारे जाने गाड़े जाने जी उठने के पद तक प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे पहुंचा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह आपके देह में मैं जुड़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे जोड़िए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे के जीवन समय को आप ही के हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। हैं। हे पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास आए हैं पिताजी। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुनकर उपस्थित लाए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जितने भी नहीं जुटे हैं प्रभु जी, उनको भी पिता आपके हाथ में सौंप सकते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सबको पिता अच्छे से रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और इस जूम मीटिंग को, नेटवर्क को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ, किसी प्रकार की डिस्टर्ब ना हो प्रभु जी। और सभी प्रभु जी आपके उन अद्भुत बातों को पिता सुनकर हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे प्रभु जी। प्रभु जी आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ही गुनाहों के कारण क्रूस में चढ़ा प्रभु जी। आपके खून बहाने से पिता हम शुद्ध और पवित्र होते हैं प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपकी अनुग्रह और शांति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हम आप वचन में चलने वाले बने प्रभु जी। ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दे प्रभु जी। उस दुष्ट शैतान का हर एक प्रकार का शिक्षा हमें बचा कर रख प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी, पिता हमारे परिवार को भी पिता आपने भला सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं अपने अगुवे को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ कि आप उनके प्रबल वचन उनके द्वारा हमसे बातचीत करें पिता। प्रभु जी आप दयालु हैं प्रभु जी। आप हम संसार में नहीं पर आत्मिक बने प्रभु जी, ऐसा हमको बना प्रभु जी। प्रभु जी हमें कुछ नहीं आता पिता, पर आप हमें सिखाएं प्रभु जी। प्रभु जी आप दयालु हैं प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना सुना, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया कर ग्रहण करें, आमीन। अनुग्रहकारी, जीवते सच्चे, कभी न बदलने वाले, स्वर्गीय धर्मी और न्याय पिता, धन्यवाद स्तुति बड़ाई प्रशंसा हो, आपके नाम की तारीफ बड़ाई हो, क्योंकि प्यारे प्रभु आप आदर इज्जत और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। निरंतर अपने प्रेम को प्रकट करने वाले हैं प्यारे प्रभु। यद्यपि मनुष्य प्यारे प्रभु आपका बैरी है, शैतान के हाथों में पड़ जाता है, परंतु प्यारे प्रभु आप उसे अपने पास आने देते हैं। मनुष्य के पाप गुनाह अपराध को पीठ के पीछे फेंक देते हैं, अवसर पर अवसर देते हैं कि वो आपकी ओर दृष्टि करे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम भी इस जीवन को पाए थे, शारीरिक रूप से पैदा हुए थे, परंतु प्यारे प्रभु अंधकार में चलते थे, पाप गुनाह अपराध में रहते थे प्यारे प्रभु। परंतु आपकी दया हुई, अनुग्रह हुआ, तरस आपने किया हम तुच्छ निकम्मों पे प्यारे प्रभु। वो समय क्या ही बहुमूल्य था जब हम अपने चाल चलन बुरी आदतों से प्यारे प्रभु पलटे फिरे। यीशु आपकी ओर मन फिराए प्यारे प्रभु। हमारे मन में पश्चाताप आया, हमने अपने पाप गुनाह को देखा और देखकर तौबा के लिए एकमात्र उपाय यीशु के रक्त के करीब आकर उसके क्रूस पे प्यारे प्रभु उस बहते घाव को देख सके प्यारे प्रभु। हाथ पैर प्यारे प्रभु सब पर कीले ठोके गए प्यारे प्रभु, सिर पे कांटों का ताज
पहना दिया गया प्यारे प्रभु, उसके सीने पर बर्छी मार दिया गया, पूरा शरीर लहू लुहान था, वो पवित्र रक्त था, जगत के हर एक पाप को प्यारे प्रभु धोने की क्षमता रखता था। उस लहू का जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु। आपने हमें मुक्ति दिया, उद्धार दिया, पश्चातापी हृदय दिया प्यारे प्रभु। संसार से प्यारे प्रभु हम आपकी ओर फिरे, जो आपका राज्य है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपके जीवते सदा ठहरने वाले अविनाशी बीज के लिए, जिस बीज को हमने पढ़ा प्यारे प्रभु, देखा, उसके करीब आए, जिन्हें हम सालों वर्षों तक प्यारे प्रभु नहीं समझते थे। आपने हमारी बुद्धि ज्ञान को खोल दिया ताकि वचन की भेद भरी बातों को प्यारे प्रभु हम जानने पाए। अब तक प्यारे प्रभु उस वचन में पढ़ के प्यारे प्रभु भेद की बातों को जान के प्यारे प्रभु हम आपके मार्ग में बढ़ रहे हैं, आपके करीबी, आपके निकटता में रह रहे हैं। हमारे हर एक पाप गुनाह अपराध जाने अनजाने आज भी जो होते हैं, आप हमें दिखा देते हैं। वचन तो दर्पण है, प्रतिबिंब है। जैसे ही हम दर्पण के करीब आते हैं, हमारे जीवन के हर एक दाग धब्बे प्यारे प्रभु दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्यारे प्रभु आप शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं प्यारे प्रभु, अवसर पर अवसर हमें देते रहते हैं प्यारे प्रभु। महान कृपा है आपका प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। कई बार हम गिरते हैं, पड़ते हैं प्यारे प्रभु, और यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, आज पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान होकर प्यारे प्रभु हमारे लिए विनती करते हैं प्यारे प्रभु। आत्मा को देते हैं जो सहायक है, हमारा गुरु है, अगुआ है, शिक्षक है प्यारे प्रभु। और उसकी अगुवाई में जब हम आप बढ़ते हैं प्यारे प्रभु, शैतान और शरीर और संसार की बातों को हम तज कर प्यारे प्रभु आत्मा की अगुवाई में बढ़ते हैं, तब प्यारे प्रभु हम आपके लक्ष्य तक पहुंचते हैं। धन्यवाद करते हैं। रोज बरोज आप हम हर एक प्रियों की सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु भाई विजय तिग्गा के लिए, मोहलत तिग्गा के लिए, रविंद्र आनंद के लिए, मधुसूदन जी के लिए प्यारे प्रभु। ये सब भाई रोज प्यारे प्रभु प्रार्थना के समय को बहुमूल्य जानकर कोई भी क्षण वो नष्ट नहीं होने देते प्यारे प्रभु, परंतु समय से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। एक भाई आमीन बोलता है, दूसरा भाई प्रार्थना करना शुरू कर देता है प्यारे प्रभु। हमारे इस प्रार्थना के एक एक विषयों को प्यारे प्रभु सुगंधदायक सुखदायक सुगंध के रूप में प्यारे प्रभु आप ग्रहण करें। ये प्रार्थना की वेदी प्यारे प्रभु निरंतर इस दीप में तेल रहे और ये जलता रहे प्यारे प्रभु, बुझने ना पाए। हम ऐसा आपसे दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु अमन के लिए, जबकि समय जैसे ही शुरू होता है प्यारे प्रभु लिंक में सबको जोड़ देता है, आपकी अगुवाई पाता है प्यारे प्रभु। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जब से ये ब्लेसेड फैमिली का प्यारे प्रभु ये आराधना शुरू हुआ, शुरू से लेकर अब तक आपने हमारी अगुवाई की है। अपने प्रियों को प्यारे प्रभु अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग रूप से प्यारे प्रभु हमें जोड़े, जिनको हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। आपने हमारा परिचय करा दिया इन प्रियों के साथ, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु हर एक की गवाही के लिए। रोज बरोज आप अपने लोगों को तैयार करते हैं कि जीवित गवाही के द्वारा प्यारे प्रभु हम सब के लिए जो भी बातें वचन बांटते हैं प्यारे प्रभु गवाही के रूप में, उससे हम आशीष और आशीष और आशीष पाते जाते हैं। हमारा विश्वास और भी आप में बढ़ता है। हम एक दूसरे को जानकर प्यारे प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु। आप हमारी पुकारनाओं को, गुहार को प्यारे प्रभु, निवेदन को सुनते हैं
और अपनी कुप्पी में रखते हैं प्यारे प्रभु। और जैसे ही आप जानते हैं कि इन प्रार्थनाओं का उत्तर दें, आप प्यारे प्रभु समय पे उत्तर देते हैं, इसलिए आपके नाम का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, प्रार्थना में हमारे प्रियों ने सहयोग दिया, सहायता किया, अपने विषयों को आपके चरणों में पहुंचाया। इसलिए प्यारे प्रभु हम अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ आपके गोद में डालें प्यारे प्रभु, ताकि हमारी आत्मिक सेवा आपकी इच्छा में पूर्ण हो सके प्यारे प्रभु। यही आपके दास संत पौलुस ने बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्यारे प्रभु प्रार्थना विनती निवेदन करके हमारे सन्मुख रखा। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा शरीर प्यारे प्रभु जीवित हो और प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आगे आज जो भी अपने गवाही देते हैं, अपना परिचय देने के साथ प्यारे प्रभु, कल अद्भुत रूप से आपने हम हर एक प्रियों की सहायता की प्यारे प्रभु। धन्यवाद, स्तुति हो आपके नाम का, जय जयकार करते, स्तुति करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते। और प्यारे प्रभु हम हर एक प्रियों को जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके दास भाई शेखर के लिए, जबकि नागपुर में प्यारे प्रभु कल से परसों वो पहुंचे और कल दिन भर प्यारे प्रभु उन्होंने आपकी सेवकाई की। आज जब यात्रा में निकल कर प्यारे प्रभु वो भिलाई धमतरी जहां आप उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, वो तो निकले थे प्यारे प्रभु जांजगीर जाने के लिए, परंतु आपने उनकी सहायता की कि छत्तीसगढ़ के हर एक प्रियों के घर में जहां आप उन्हें पहुंचाना चाहते हैं अपनी इच्छा में पहुंचे और प्यारे प्रभु आपके कार्यों को करें। हम सब की आपने सहायता की, हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रियों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज के समय के लिए, इस दिन के लिए, जबकि आज आपका ही दिन था प्यारे प्रभु। संपूर्ण संसार शरीर के कार्य को हम तज कर प्यारे प्रभु आज दिन भर आपके चरणों में व्यतीत किए, आपके लोगों की संगति और सहभागिता की, ये सब में आपने हमारी सहायता की। इसलिए प्यारे प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। और भी प्यारे प्रभु हम जितने जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद करते हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप अवसर प्रदान करें। धन्यवाद 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 करते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में मांगते हैं, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। एक जने और कोई प्रार्थना कर सकते हैं? मैं भाई मधुसूदन से निवेदन करूंगा कि आज उनकी प्रार्थना से आज की आराधना उन्हीं की अगुवाई से हम संपन्न करें। मधुसूदन भाई, आप प्रार्थना करके आराधना को शुरू करिए। हमारी बहनें 3 बहनें जुड़ी हैं भिलाई से, बेला डेनियल, ज्योति सिंह और इंदिरा बहन, सब प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे इस आराधना के ग्रुप में भी अपने अपने स्थानों में बड़ी गवाही के साथ इनको प्रभु ने बढ़ाया है। और मैं आज जब से ये निमिषा नहीं जुड़ती थी मैं उनके लिए प्रार्थना करते रहता। आज भी बहुत आत्मा में होकर इसके लिए प्रार्थना किया और मैं जानना चाहता था कि उनकी पिताजी की तबीयत कैसी है। तो हम सब जितने जुड़ चुके हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। आगे अगुवाई में मधुसूदन जी प्रार्थना के साथ अगुवाई करें। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और भी प्रार्थना में बैठे ताकि हमारे हर एक प्रिय जुड़ सके और आशीषों को जो हम रोज बरोज पाते हैं प्रभु की ओर से पाने पाए। तो आगे का समय मैं मधुसूदन जी को देना चाहता हूं, प्रार्थना सहित अगुवाई करें अंत तक। प्रभु हम सब की सहायता करें, आमीन।
धन्यवाद चाचा जी। आज की मीटिंग को आगे की ओर ले चलते हुए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने इस संगति में हमें लाया है और आपने हम सबों के मनों को प्रभु जी इस संगति में और इस कलीसिया में प्रभु जी इस मीटिंग में एकत्रित किया है कि हम आपके वचन में जाएं और आपके वचन को ग्रहण करें। हम सबों के मनों को आपने तैयार किया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी प्रार्थना के भाग में हम गए, प्रार्थना के लिए आपने हमारी अगुवाई की है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाते हैं प्रभु जी। आगे भी प्रभु जी आज के समय को आपके हाथों में देता हूँ और इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। और अभी का समय गवाही का रहेगा। प्रभु की गवाही आपके जीवन में जो भी हो आप दे सकते हैं। कल दो तीन भाई चाह रहे थे, उनके लिए समय कम पड़ गया था, उनको पता है। जो भी प्रिय लोग कल बोलना चाह रहे थे, समय कम हो गया, उनको नहीं मिला। आप आपको पहले अवसर है ना। फिर हमारे प्रिय लोग जो भी आत्मा में उभारे जाते हैं, हर एक अपनी गवाही को दे सकते हैं। विजय भैया कल बोल रहे थे कि उनके साथ हैं बहनें जो गवाही देना चाह रहे थे, परिचय देना। तो यदि वो हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। विजय तिग्गा भैया बता। ठीक है दे रहा हूँ भैया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह में होकर सब भाई बहनों को नमस्कार। नमस्कार। मैं बलरामपुर क्षेत्र से बोल रही हूँ, उधमा कटरा से। और मैं उर्मिला तिर्की बोल रही हूँ। और मैं पहले तो गिरजा जा रही थी जीएल चर्च में। फिर मैं एक दिन वो चिरमिरी में रहते थे भाई लोग, वही मोबाइल के जरिए ही बता रहे थे। फिर सुन रही थी, सुनते 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 मेरे मन में मती 7:13 में यही वचन मेरे मन हृदय में ऐसे लगा, बार बार मैं याद कर रही हूँ और मेरे मन हृदय में आकर गड़ गया। मैं उस दिन से रोने लगी। उसी दिन से मैं थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कुछ को नहीं जान रही थी, उसी दिन से जानती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। चौड़ा मार्ग और सुकरा मार्ग कर कहा है। इसी वचन के जरिए मेरे मन हृदय को छेदा है। चौड़े मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है कहा, और सक्रिय मार्ग तो जीवन के पास पहुंचाता है कहा। यही वचन के द्वारा मेरे मन हृदय को छेद किया है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। उस भाई को नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। आगे भी आप गवाही दे सकते हैं।
सभी भाई बहनों को मेरे ओर से नमस्कार। मैं बलराम जिले से बोल रही हूँ। यहाँ पास पड़ता है, राजपुर के नाम से जानते हैं, पर उधमा कटरा से बोल रही हूँ। मैं आगे जाती तो थी, पर रोमन चर्च में जाती थी, पर कुछ को नहीं जानती थी। बस इतना बोलती थी कि हे यीशु, हे यीशु। मुझे याद दिला कि सब प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, कुछ नहीं अक्ल बुद्धि नहीं बोलती थी। और एक दिन मेरे घर में ही भाई लोग, 2 भाई आए थे और वचन बता के चले गए। वचन बताए, फिर वहां मेरे घर में ही सबों को पारी दिए, मतलब कि प्रार्थना करने के लिए पारी दिए। तो कोई नहीं बोले। मेरे यहाँ चर्च वाले सब कोई आते थे, बैठने के लिए आए थे, पर कोई नहीं बोले कि कोई प्रार्थना नहीं किए। तो मैं करने लगी। वो पास्टर ने बताया कि ऐसे बोलना कि यीशु के पास ही तुम लोग, जब तक तुम लोग पाप को नहीं स्वीकार करोगे तब तक तुम लोग का पाप कैसे क्षमा होगा, बोलकर बताए। जब तक यीशु को सबसे शुरू में यीशु को ही बोलोगे तब तो तुम लोग की पिता के पास जा सकते हो, बोलकर ऐसे बोले। तो मैं वहां पर प्रार्थना करने लगी। पता नहीं मेरे मन हृदय में कैसे अगुवाई किया होगा, और मैं प्रार्थना करने लगी। और उसके बाद में एक मेरे मन में, हृदय में वचन आया। और जब उस वचन मत्ती का 24 का पहला पद में लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो चेले उसे मंदिर की रचना देखने के लिए उसके पास आए। यही वचन मेरे मन हृदय में आया और ऐसे तलवार के समान आकर चुभ गया जैसे लग रहा है। और मेरे 2 घर है यहाँ पर, तो दोनों इस पार से उस पार, खेत के उस पार और इस पार जाती थी। और मेरे मन हृदय में ऐसे गूंज रहा है कि मैं कैसे यीशु वचन मेरे को बार बार याद आ रहा है बोलकर एकदम मैं रोने लगी। मैं अपने आप में रोने लगी और इसी वचन के जरिए मेरे मन उसी से यीशु को जानने लगी। और यही मेरी छोटी गवाही है सभी भाई। और मैं सुषमतिज्ञा बोल रही हूँ, विजय की उसकी पत्नी बोल रही हूँ। सभी भाई बहनों को नमस्कार। और अच्छे मेरे के लिए सब भाई बहनों प्रार्थना कर दीजिएगा कि मैं आगे बढ़ सकूं और मैं अच्छे से वचन को भी जान सकूं। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, पर मुझे वचन बोलने और पढ़ने के लिए भी यीशु मसीह ने मुझे सहायता दे रहा है। और भाई लोग सभी प्रार्थना कर लीजिएगा। सभी भाई बहनों को मेरे ओर से नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है। और प्रभु कहते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सचमुच में यदि हम प्रभु के काम में सर्वदा आगे बढ़ते हैं और जो हम परिश्रम करते हैं वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है, प्रभु हमें मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। और प्रभु सबके जीवन में काम करे। और आगे के समय को और गवाही के लिए मैं देना चाहूंगा, जिसके भी जीवन में प्रभु ने काम किया है अपनी गवाही दे सकते हैं। और एक जन है भैया। जी जी। मेरे ओर से सब भाई बहनों नमस्कार। मैं बलरामपुर जिला से बोल रही हूँ। यहाँ छोटा सा गांव है उधवा कटरा। ओ मेरा नाम जांगो तिग्गा।
और मैं मत्ती 7:7 में कहा है, मांगो तो दिला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने मेरे को ऐसा बातें किया कि उस पार से इस पार छेदित किया, ते मैं रोने लगी। तो मैं पढ़े लिखे तो नहीं हूँ, तो मेरा जीवन ऐसा लगा कि कैसे मेरा जीवन ऐसा, रोने लगी तो इस पार ले उस पार छेदित किया था। तो बार बार मेरा जीवन से मेरा हृदय मन और वचन सुनने लगी। ये वचन कैसे में मेरा जीवन को बार बार आती ही रहती है, का करके भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को ऐसा प्रेम किया और यीशु मसीह ने और आगे बढ़ाए। और गिरजा तो जाती रही, कुछ भी नहीं जानती रही, और जेल चरज में जीवन जीवती में जात रही। और मेरा बेटा बेटी भी 2 बेटी है और बेटा है एक, 3 नाती नतकुर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को अच्छे रास्ता में दिखा दिया। तो मेरा बेटा जीवन चर्चा में जा रहा है और अच्छी रास्ता में आए जाए। यीशु मसीह ने फिर के लाए आपका और मोड़ के लाए। यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ, आप मोड़ के लाए यीशु मसीह ने, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे को प्रार्थना कर दीजिए, जंगोतिज्ञा को प्रार्थना कीजिए और बढ़ सको। यीशु मसीह ने और बढ़ाए। यीशु मसीह यही छोटा मेरा गवाही रहा। सब भाई बहनों नमस्कार, सलाम। प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहते हैं इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। सचमुच में प्रभु की जो बातें हैं, जो वचन है हमारे हृदय में, वो चमकती है। और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। सचमुच में यीशु मसीह ने हमारे जीवनों को प्रकाशमान किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर गवाही के लिए, और आगे भी अवसर रहेगा अपनी गवाही देने के लिए। अभी भी कोई भी गवाही दे सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा गवाही मैं भी दे देता हूँ। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं जानता रहा, और मेरे परिवार में भी मतलब पहले कोई नहीं बैठते रहे। तो हम लोग 4 भाई थे, तो उसमें से मेरे बाद वाला भाई को एक दिन बहुत बड़ी परेशानी आई उसके पास। तो भाई बहुत दिन गुजरा, मतलब कि उसके पैर में बहुत सूजन सा हो गया था। तो
सभी मम्मी लोगों को, पापा लोगों को बोला कि हर जगह तो मेरे लिए दवाई बीरो करवा के देखे। तो भाई ने बोला कि कि और एक रास्ता है, बोल करके बताया। वही भाई ने बोला कि तुम लोग अभी गिरजा जाओ बैठने के लिए, बोल करके वही भाई बोला। फिर मम्मी पापा लोग बैठ रहे थे, तो कुछ दिन बैठे बैठे, तो उसमें से मैं ही बच गया था कि नहीं बैठता था गिरजा। तो मम्मी लोग मेरे को, मतलब मम्मी लोग चिरमिरी में रह रहे थे और मैं यहाँ बलरामपुर जिले उधवा कटरा में ही रहता हूँ। और मेरे छोटा वाला भाई और बड़ा भाई मतलब वो सीतापुर में रहते रहे। तो सीतापुर का भाई भी, वो भी गिरजा में बैठता रहा और मम्मी लोग भी बैठते रहे, मैं केवल अकेला नहीं बैठता था। वो शैतान ने मेरे मन और हृदय में ऐसा अंधकार छाया हुआ था कि मैं मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं करता रहा। तो पहले जीवन ज्योति चर्च नाम से ही बैठते थे, तो बहुत दिन हो गया, करीबन 3 4 5 साल लगभग हो गया। तो मैं तो गांव में जितने भी भाई लोग रहते हैं तो हड़िया दारू में डूबे रहे, तो उसी प्रकार मैं भी उन्हीं के बंधनों में मैं भी बंधा हुआ था। मैं भी बहुत पीता था। तो पापा मतलब मेरे हाथ में एक दिन बड़ी जोर से मेरे हाथ में भी वही परेशानी आई कि लकवा जैसे मारते हैं वैसे मेरा हाथ भी काम नहीं करता रहा। तो मैं उस दिन तक, उससे पहले दिन मैं पिया था। तो जो इस दिन मेरे हाथ में काम नहीं कर रहा था, उस दिन मतलब मैं मतलब कि नहीं पिया था। तो पापा से मैं फोन करके बोला, पापा मेरे को ऐसा ऐसा हो गया है, बोल करके। तो पापा ने क्या बोला कि मैं तो मना करके वो देखता हूँ, तो मना तो नहीं होता है, अभी क्या हो रहा है, कितना दिन से मैं मना कर रहा हूँ, बोल करके वो बताता था। तो एक भाई से मतलब कि मोबाइल फोन के जरिए बोला। तो वो भाई भी मेरे पास फोन नहीं किया। तो भाई ने मोबाइल फोन से बोला कि बाइबल पढ़ते हो, बोल करके बोला। सलियाडी के भाई थे। तो भाई बोला मतलब बाइबल पढ़ते हो कि नहीं, बोला। तो मैं बाइबल घर वाले बैठते हैं पर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं वचन उचन नहीं सुनता हूँ, बोल करके मैं बोला। तो भाई ने, अभी मैं बोलूंगा तो तुम खोल सकते हो, बोला। तो हाँ, धीरे धीरे करके मैं खोज लूंगा, बोल करके बोला। तो उस दिन पानी भी गिर रहा था। तो भाई से मैं बातें करने के लिए मैं डर रहा हूँ कि कहाँ बोलूंगा कहाँ नहीं, बोल करके। तो उस भाई को मैं देखा भी नहीं था कि कैसा है, बोल उसको नहीं देखा था। तो भाई ने मेरे को भजन संहिता को ही खुलवाया। तो वो नहीं मतलब वही पढ़ने के लिए बोला, चलो वहां से पढ़ो, बोला। भजन संहिता 10 अध्याय 15 पद से वो बताया, एक ही पद को बताया। तो दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि उसमें से जब तक, हाँ, जब तक कि उसमें से निकल दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए, ऐसा बोल करके मतलब कि मैं पढ़ा। तो वो भाई ने डिटेल रूप से मेरे को नहीं बताया, बस इतना ही पढ़ा। उसके बाद में मैं बोला कि भाई को, भैया प्रार्थना कर दीजिएगा, मेरा हाथ में ऐसा है। तो मैं प्रार्थना भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल करके बोला। तुम उसी वचन को पढ़ते जाओ, जब तक तुम नहीं समझ जाते हो तब तक तुम उससे पढ़ते ही रहना, बोल करके बोला मेरे को। तो फिर समझ में तो मेरे को नहीं आ रहा था, काहे कि मैं उस हाड़े दारू में मैं डूबा रहा। मेरे को बस सब वचन मतलब कि मेरे को उतना पढ़ने का टेक्निकल भी नहीं था, मतलब कि समझने का। तो फिर 2 3 दिन हो गया, फिर वचन खोलने के लिए तो बोला था कि और मैं परेशान भी था हाथ से। तो
फिर वचन खोलता हूँ तो फिर वही वचन ही खुलता है, फिर खोलता हूँ वही वचन खुलता है। तो बार बार खुलते आ रहा है, खुलते आ रहा है। और वचन मतलब कि जहां कहीं भी रहूं वही वचन मेरे को परेशान करके रख दिया। तो दुष्ट की भुजा को तोड़ डालो, दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, ऐसा ही बोलता है। जहां जाऊं वही चोही। तो फिर समझ ही नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है। फिर तीसरा चौथा दिन में फिर उसी भाई के पास में लगाया, भैया मेरे को ये वचन काहे ऐसा कर रहा है बोल करके मैं पूछा उसको। तो देखो बोल करके मेरे को अच्छा से रीति से समझाया, तुम्हारे अंदर में जो दुष्टता है उसको तू निकाल कर फेंक दे। काहे कि तू परेशान, वही दुष्टता ही तेरे हाथ को भी पकड़ा है और तेरे पूरा शरीर को बांध के रखा है। उस दुष्ट को तू निकाल कर फेंक दे बोल करके मेरे को बताया। तो सचमुच में उसी दिन से जितने गांव में भी मतलब कि देख कर आदमी लोग परेशान थे कि ये सचमुच में इतना खाता पीता है बोल करके मेरे को बोल रहे थे। तो उस दिन से जो भाई ने मेरे को समझाया अच्छा से, उसी दिन से उस चीज को, उस अंधकार की शक्ति को मैं मतलब कि छोड़ के मतलब और उसको मैं त्यागा। मत- और वचन को मन से मैं देखने लगा कि उस दिन से सचमुच में मेरे मन और हृदय में ऐसा लगने लगा, और हाथ भी मेरा मतलब कि सीधा होने लगा। जब से मैं उसको छोड़ा तब से मेरा मन भी ठीक हुआ और हाथ भी ठीक हो गया। उसी दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में मैं ग्रहण मतलब किया। और आज भी मेरे को चंगा भला किया है, दोनों शरीरों को भी चंगा किया है और आत्मा को भी चंगा किया है। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी भाई हैं लोग हैं, वो सभी बहनें और भाइयों मतलब कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से मैं इस बाइबल वचनों में मैं बना रहूंगा। और यही मेरे छोटे गवाही था। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। शालोम। आमीन। आमीन। सुंदर गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद। अभी भी कुछ समय है, यदि और कोई अपनी गवाही दे सकते हैं। यदि कोई नई गवाही दे रहे हैं तो वचन के भाग के लिए मैं बेला डानियल जी से बोलना चाहूंगा कि वचन के भाग के लिए मैं हेलो आपको हेलो। जी। कोई तीरथ आप भाई आप है, सभी बोलना चाह रहे हैं तीरथ भाई। आप सभी को जय जी जी, मसीह। जय मसीह जय जय मसीह। मसीह जय। कल भैया बोल रहे थे कि मेरा गवाही या परिचय नहीं हुआ है करके। तो सचमुच मेरा नहीं हुआ है। मीटिंग में मैं जुड़ता हूँ जरूर। मेरी पत्नी एक दिन दी थी, अंजना बंजारे करके। वेलकम वेलकम। तो जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मीटिंग में तो जुड़ता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा छोटा सा गवाही पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम तीरथ नारायण बंजारे है। मैं ये वोडकाकन करके गांव है, वहाँ रहता हूँ और प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर हूँ। मैं प्रभु के बारे में उतना तो जानता नहीं था। हमारे यहाँ है जरूर, कलीसिया है गांव के आजू बाजू में। शेखर भैया से भी मिला, मेरा शादी के समय में मिला, बाकी मोंगरा में उनसे मिलता था, दुआ प्रार्थना करते थे और आ जाता था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, एक प्रकार का कहना चाहिए। मैं सीधा सीधा हिंदू धर्म में चल रहा था, जो भी रीति रिवाज जैसा भी चलता है। यहाँ तक कि शेखर भैया मेरा नाम दिए हैं, अब मेरे को दमान मानते हैं तो, कि टीकाकार करके। हिंदू धर्म का मैं बहुत तो जो नवधा रामायण वगैरह होता है उसमें किया हूँ, तो और टीकाकार ऐसे करके नाम भी देते हैं वो मेरे को ऐसी। तो लेकिन धन्यवाद प्रभु की, मेरा मतलब इसमें जुड़ने का मुख्य मेरे को लगता है कि ये जो कोविड आया था, तो मेरा बेटा भिलाई में पढ़ रहा है। दोनों बेटे, छोटे और बड़े। जो बड़े अभी इंजीनियर है, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पुणे में गया है, और छोटा वाला अभी रायपुर में
नीट एग्जाम देके MBBS में कर रहा है। तो उन लोग भिलाई में पढ़ रहे थे, तो उनका परीक्षा होने के बाद मैं लाने गया था उनको। अब परीक्षा हो गया तो आ जाओ पापा, जाऊंगा करके। अब जैसे ही गया, अपने साली के यहाँ वो रहता था और रहने के लिए PG में, लेकिन वहाँ उनके मौसी मौसा थे, तो एक दिन और रुक जाओ ना पापा, परीक्षा के बाद में दोस्तों से नहीं मिला हूँ करके। तो ठीक है बेटा बोले। अब जैसे ही हम लोग जाने वाले थे, वो डेट याद नहीं है, भूल गया मैं, तो आप लोग सब जानते हैं कि रात को अचानक पता चला कि कल से लॉकडाउन है करके। अब लॉकडाउन में ऐसा फंसा मैं, तो शेखर भैया का मीटिंग चलता था ऑनलाइन, ऑनलाइन शुरू किए। मैं भी सुनता था, भाई अकेले क्या करूंगा, इन लोग सब सुन रहे हैं। धीरे धीरे मैं भी सुनने लगा, और सुनने लगा उसके बाद में ऐसा लगा कि चलो भाई अब कुछ नहीं करना है। तो वहीं से मैं एक बार पूरा बाइबिल को पढ़ लिया। एक बार पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद में फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला और मतलब गाड़ी का परमिशन मिला आने जाने का, तो यहाँ घर आ गया मैं 1-1.5 माह भिलाई में रहने के बाद में। फिर यहाँ आया तो उसके बाद फिर लॉकडाउन तो चल ही रहा था, पूरा 1.5 साल चला। यहाँ फिर बाइबिल को पढ़ा, तो मुझे एक वचन खास करके ज्यादा मतलब प्रभावित किया, जो आप लोग सब उसको जानते हैं, पढ़े हैं कहना चाहिए। तो वो है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, यही अच्छा लगा सबसे। ये मत्ती का है। अब वो थोड़ा सा ढूंढने में लग रहा है, बता दे रहा हूँ, आप लोग जानते हैं सब अच्छी तरह से कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगा, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा वाला। यह सबसे अच्छा लगा, ये ऐसा लिखा है तो मैं भी मांगता हूँ करके। फिर प्रार्थना करने लगा और कुछ कुछ मैं मांगने लगा मन में कि जो भी है कि हम लोग बढ़िया से रहें करके। वास्तव में पिता परमेश्वर की ऐसा अद्भुत रीति आया कि मेरा बेटा लोगों का भी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, और छोटे बेटा का नीट में हो गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं रायपुर में घर बना डालूंगा करके। हमेशा जब भी बच्चे लोग बोलते थे, खास करके मेरी पत्नी, कि रायपुर में हम लोग घर बनाएंगे, तो मैं बोलता था मैं क्या घर बनाऊंगा, ना तो मेरे को पेंशन मिलेगा ना कुछ नहीं, खा पी रहे जी रहे, प्राइमरी स्कूल का टीचर, वो भी शिक्षा कर्मी, तो क्या है। लेकिन परमेश्वर की ऐसा योजना उपाय हुआ कि मैं वहाँ 1200 स्क्वायर फीट का जमीन लिया, उधारी में ही लिया, लोन लेके। और उसके बाद में चलो ठीक है जमीन ले लेता हूँ बोला, जमीन ले लिया। उसके बाद में मेरे साढ़ू भाई भी लिए हैं जो साइंटिस्ट हैं गुवाहाटी में, उसके साथ में मैं भी ले लिया, उधार ले लेता हूँ। उसके बाद में बनाने वाला आया, तो सोचा मैं लोन लेके बना भी लेता हूँ करके। और पिता परमेश्वर की धन्यवाद है कि जुलाई में मेरा 2 फ्लोर का घर बन गया। ये सारी दिन बस मुझे मेरी साली जो भिलाई में है, आभा खूंटे करके, वो हमेशा बताती थी कि जीजा, घर का बनाने वाला हम नहीं है, घर का बनाने वाला परमेश्वर है करके। वो वचन भी शायद भजन संहिता में कहीं पर है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो परिश्रम करने वालों का परिश्रम व्यर्थ है करके। उसको हमेशा पढ़ता था मैं। और सारी व्यवस्था मेरे पास में, मेरे को उतना पूरा लोन भी नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त यार रिश्तेदार उन लोग 7-8 लाख का उधारी दे दिए बगैर ब्याज का। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर का। ये सारी चीज परमेश्वर के ही सहयोग से हुआ। आज पूरा परिवार, मतलब हम लोग पति पत्नी और मेरे दोनों बेटे, सब लोग मसीही में आए हैं। हालांकि हम लोग अभी अभी आए हैं, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोगों से कभी कभी एक क्या कहना चाहिए, एक वचन है प्रेरितों का काम, इसमें मेरा मन थोड़ा सा डर जाता है कि कैसे करूं, क्या करूं करके। ये रोमियो में ही है। ये रोमियो में है, कौन सा अध्याय है, 2 अध्याय, परमेश्वर का न्याय वाला। इसलिए इसको पढ़ रहा हूं मैं, 2 अध्याय का 12। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे।
फिर जब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हालांकि हिंदू धर्म में चल रहा था, लेकिन किसी देवी देवता पर उतना आश्रित नहीं था। मैं जो सही था प्राकृतिक रूप से मैं मानता था, हमेशा वही बोलता था कि जो कुछ भी होता है तुम्हें अपनी कर्मों से मिलेगा। किसी देवी देवता ज्यादा से ज्यादा जिसको मान रहे वो तुमको मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन खाना भी खाना है तो जब तक हाथ नहीं उठाओगे तो नहीं खा पाओगे करके मैं देवी देवता में आश्रित नहीं था। तो मेरा यह है कि फिर से मन कहीं हो जाता है कि यदि मैं व्यवस्था में इसमें जुड़ रहा हूं तो परमेश्वर पिता यदि मेरे से कहीं गलती हो जाती है, कहीं चूक जाता हूं, तो पहले तो मैं जितना सही था या गलत था जानने वाले आप हैं। क्योंकि एक वचन में मैं वहां पर वो भी पढ़ा हूं तो उसका वही अर्थ लगाया कि आप लोग जानते होंगे, एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहा है कि पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे काम को, हमारे कार्यों को सब लोग नहीं जानते। वास्तव में मैं अपना काम को या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा पिता परमेश्वर जानता है, चाहे मैं जितना भी करूं। और पिता जो मेरे लिए आशीष दे रहा है उसको आप लोग सभी कोई नहीं जानते, या तो पिता जानता है मेरे को क्या दिया है या फिर मैं जानता हूँ। तो इन सब बातों के लेके थोड़ा सा मन नहीं होता है, तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। और शेखर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माध्यम से उनका ही पहले सुने। पहले तो वो कई बार मिलते थे, जो आपस में बड़े भैया मानते हैं उनको, और मेरी मिसेस को बहन मानती है, तो बहुत मिले जुले, लेकिन अभी अभी झुकाव हुआ है मेरा लगभग कोविड के बाद से। तो इसी वचन के नाम से थोड़ा सा मन में कभी यह हो जाता है कि मैं व्यवस्था में चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, तो मेरा न्याय फिर यदि इसको जानने के बाद फिर हमारा न्याय अलग से होने लगेगा सामान्य बात से। लेकिन उसके बाद में एक जगह और मतलब उसमें फिर मेरा संबंध थोड़ा सा मतलब हिम्मत बढ़ा कहना चाहिए। ये प्रेरितों के काम में है 10 अध्याय का, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए? तो धन्यवाद पिता परमेश्वर की, इसी बात से मुझ में हिम्मत आया कि वास्तव में परमेश्वर यदि देना चाहे तो कोई नहीं है। अब बपतिस्मा रूपी जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से मुझे, मेरे परिवार और जितने भी भाई बहन हैं जो परमेश्वर का भय मानते हुए करेंगे चलेंगे, तो उनकी आशीष अनुग्रह बनी रहेगी। यही मेरी छोटी सी गवाही है। और आप सबसे निवेदन है कि जहां जहां मैं डर रहा हूं या चलने में थोड़ा सा हियाव की अभी कमी है, उसके लिए आप सब प्रार्थना करेंगे। और हम लोग आपके मीटिंग में हमेशा जुड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी भिलाई से पारकर भैया है उनके मीटिंग में भी जुड़ता हूं मैं। उनसे भी शेखर भैया के साथ में गया था, तो एक सप्ताह तो उनके घर में रुका था, तो उनसे भी अच्छी से हुई। उनका मीटिंग में वो अपना भेजते हैं, तो उनका 2 दिन चलता है, बुधवार और शुक्रवार को, तो उनके में भी जुड़ता हूँ और इसमें भी। और कोशिश रहता है कि जब भी मिले तो मैं परमेश्वर की संगति में आता हूँ। ड्यूटी के नाम से या घरेलू काम से कहीं बाहर रहता हूँ रास्ता में, उस समय तो नहीं जुड़ पाता। तो आप सबसे निवेदन है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का जो वचन है बहुत अच्छा लगता है, मन को छूता है। खासकर कि कल जो आंटी जो जबलपुर से की, उनकी बातों से मेरा मतलब गवाही देने का खास करके ज्यादा हिम्मत हुआ। मेरी पत्नी एक दिन गवाही दी थी तो बताई थी, उस दिन थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था, आप भी आइए करके।
तो बताए भी थे कि उनका तबीयत खराब है, देंगे। मन में वही होता था कि अभी मैं कुछ जान ही नहीं रहा हूँ, मैं समझ भी नहीं पाया हूँ। हालांकि हालांकि मेरे परिवार वाले, मेरे बड़े साढ़ू की लड़की है, और उन लोग बोलते हैं कि जो मौसा प्रार्थना करते हैं ना, उनमें बहुत शक्ति है। वो जो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने प्रार्थना करने का शक्ति दिया है या नहीं दिया है, लेकिन मन से बोलता हूँ मैं जरूर। तो वही है। थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा कि उस समय मैं लगातार पढ़ाई कर रहा था, मतलब परमेश्वर से बातों कर रहा था बाइबिल पढ़ के। लेकिन अभी कुछ कारण से काम वाम ये से स्कूल के नाम से कम हो गया है। तो परमेश्वर पिता मुझे मेरे लिए समय निकाले, मैं ज्यादा से ज्यादा उनके लिए समय निकालूं और फिर से मैं पहले जैसे हो जाऊं। उस समय मैं कोई वचन को पढ़ता था तो वास्तव में ऐसा मेरा शरीर प्रार्थना करते समय या पढ़ते समय एकदम अलग टाइप का, जो सामान्य छत्तीसगढ़ी में घुरघुरा जाता है बोलते हैं, वैसे हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। या तो शैतान रोक रहा है या मुझ में कमी है। अब ये परमेश्वर जानेंगे और उसके लिए उपाय वही करेंगे। पुनः है आप सभी को जय मसीह की प्रणाम, धन्यवाद, शालोम। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद की सुंदर गवाही के लिए। प्रभु कहते हैं विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। सचमुच में विश्वास ही के द्वारा हम सबों के जीवन में प्रभु के लिए गवाही है। और कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसे समय आता है कि हम अपनी गवाही दिए बिना रह नहीं पाते। और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसी गवाही सबों के जीवन में हो। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से। और आगे का समय को हम वचन के भाग में जाएंगे। और वचन के लिए मैं बेला डांडिया जी से निवेदन करूंगा कि वचन के भाग में से हमें कुछ अनुग्रहित करें। आप सभी को शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। और आप सब जैसे गवाही दे रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में काम किया, परमेश्वर के वचन की सहायता से उस जीवन के महत्व को हम जान सके। और जब परमेश्वर का वचन बात करता है तो सचमुच में मेरे प्रियो, मेरे जीवन की यही गवाही है कि जीवन के एक लंबे समय तक मैं भी अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, अनजान थी उससे। अपने संसारिक जीवन को अपने मसीही परिवार में थी और मसीही परिवार के अनुसार अपने जीवन को चला रही थी और मैं सोचती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ। परंतु जब सत्य मेरे सामने आया तब मैंने जाना कि मैं तो अपने उस पिता को जानती ही नहीं जिसने मुझे इस पृथ्वी पर अपनी महिमा के लिए तैयार करके रखा है। और जिस दिन 9 सितंबर 1988 को मैंने भी अपने प्रभु यीशु मसीह को, उसकी महिमा को देखा और आंसुओं के साथ मैंने भी परमेश्वर के वचन की सहायता से अपने जीवन को देखा। और जैसे भाई कह रहे थे कि दुष्टता को निकाल दे, ये बात उनके जीवन में काम कर रही थी, ऐसे ही प्रभु ने मेरे जीवन में भी दिखाया कि तो मैं पापी हूँ और मेरे पापों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह देह रूप में इस जगत में आया। मेरे लिए वो बलिदान हो गया और मुझे नहीं मालूम है। और जब उसका वचन खुला और वचन खुलते चला गया, लगातार वचन से जब संगति होती गई, भाई चार्ल्स हमारे घर में आते थे और उनके द्वारा जब पहली बार उन्होंने जो संगति किया तो उससे मैंने भी अपने जीवन में इस बात को जाना कि इसी वचन को तो मैं ढूंढ रही हूँ, इसी जीवन को तो मैं ढूंढ रही हूँ। और इस जीवन को पाने के लिए फिर मैंने प्रतिदिन उस संगति में जुड़ना चालू करी। और जब मैं वचन को पढ़ती गई, एक एक वचन मेरे हृदय को तोड़ता गया, कायल करता गया। और बहुत से वचनों के द्वारा फिर प्रभु ने अपने आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल कर मेरे जीवन की दशा को मुझको दिखाया। मैंने भी अपने मुंह से प्रभु का अंगीकार किया, अपने पापों को माना। और जैसा वचन कहता है कि जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। जिन बातों को मैं कभी सोच नहीं सकती थी, बाइबिल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, वचन तो हम बचपन से याद करते थे, गाना गाते थे और
वचन को बोलते थे, ऐसी हर सभाओं में वचन को लेके खड़े होते थे, लेकिन इसके बावजूद वास्तव में वचन से हम अनजान थे, परमेश्वर की उस अनंत महिमा को अपने जीवन में नहीं जानते थे। और मेरे अंदर एक ही प्रश्न रहता था मेरे प्रियो हमेशा, कि प्रभु जो मनुष्य को जीवन दिया है वो जीवन एक्चुअल अंतर क्या है। मैं हमेशा पेड़ पौधों को देखती थी, जानवरों को देखती थी और मनुष्य को देखती थी, ये तीन चीज मेरे सामने हमेशा बनी रहती थी। और मेरे अंदर एक ही प्रश्न रहता था, क्या पेड़ पौधों में और क्या जानवरों में और क्या मनुष्य में कोई अंतर नहीं। जैसा पेड़ का एक बीज लगता है वैसे ही वो पौधा उगता है, फिर उस बीज से पेड़ बन के फल फूल होता है, फिर वो बीज से फिर दूसरा पेड़ बनता है। ऐसे ही जानवर भी माँ के गर्भ से निकलते हैं और उसके बाद पलते बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वो भी उसी रीति से आगे बढ़ते जाते हैं। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही, हमने माता पिता से जन्म लिया है, पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कहीं ट्रेनिंग लेंगे, नौकरी करेंगे, और उसके बाद फिर हमारी शादी कर दी जाएगी। तो ये चक्र क्या है, ये जीवन क्या है, क्या हम लोग इसी इसी नाम से इस पृथ्वी पे आए हैं क्या। और ये प्रश्न जो है वो मेरे जीवन को हमेशा, एक प्रश्न मेरे अंदर हमेशा द्वंद्व चलता रहता था कि वास्तव में जीवन का मतलब क्या है। मनुष्य ने, फिर मनुष्य को बनाया क्यों है परमेश्वर ने। पेड़ के पास तो आत्मा नहीं है और ना ही जानवर के पास आत्मा है, फिर मेरे अंदर जो आत्मा वो है क्या, कहाँ है वो, और इसका मतलब क्या है। और ये मैं ढूंढती रहती थी चलते फिरते। मेरे यंग एज से मेरे अंदर ये वाला एक प्रश्न हमेशा बना रहता था कि मनुष्य को बनाया किस लिए। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि संगतियों में तो हम जाते थे, जहां जहां भी मीटिंग होती थी, कन्वेंशन चलते थे, हम लोग बचपन से बहुत ये सब चीजों में रहते थे, जरूर जाते थे मीटिंग में, सुनते थे। और उस पुराने जमाने में हमारे उस तरफ राजनांदगांव में नागपुर से एक टीम आती थी, और वो डिवोटेड प्रभु को समर्पित लोग थे। जब भी वो गाना गाते थे, प्रभु की आराधना करते थे आंसुओं के साथ में टूट के, तो हमारा मन भी ऐसा भावुक हो जाता था कि हाँ सचमुच में कुछ तो है जीवन जिसको हमको स्वीकार करना है। परंतु मेरे प्रिय उस समय भी हमारे अंदर वो बुद्धि और वो ज्ञान नहीं था जो परमेश्वर की तरफ से मुझको मिलना था। ऐसा करते करते मेरी उम्र बढ़ती चली गई, 24 साल की उम्र हो गई मेरी। भिलाई में जब मैं आई, पढ़ लिख के मैं जब जॉब करने लग गई, अचानक भिलाई में जब मेरी पोस्टिंग हुई, भिलाई में जब एक कन्वेंशन चल रहा था, तो उस कन्वेंशन में जो बात परमेश्वर के दास ने कहा, वो बात लेके जब मैं ड्यूटी जा रही थी, तो वहां पर वो घटना मेरे साथ घटी। और जैसे ही वो बस वाला उतर के मेरे को बोला कि इतना बड़ा गाड़ी है सिस्टर, आपको दिखता नहीं है, इतना बड़ा गाड़ी है, ये रौन देगा आपको, तो आप देख कहाँ रहे हो, कहाँ चल रहे हो करके। और मैं वही बात को लेके चल रही थी कि यदि आज मृत्यु हो जाती तो तू कहाँ होगा। ये परमेश्वर के दास ने एक चैलेंज किया था कि आज यदि मृत्यु होती तो तुम कहाँ हो। और यही बात मेरे अंदर द्वंद के जैसे चल रही थी, और बस मेरे सामने आके खड़ी हो गई मेरे प्रियो। और मैं इस बात से अनजान थी, परंतु जैसे ही मुझे होश आया, मुझे समझ आया, तो मैंने देखा कि उतनी बड़ी बस के सामने मैं खड़ी हुई हूँ, और मुझे कैसे नहीं मालूम है, मुझे कैसे पता नहीं चला इतनी बड़ी बस मेरे सामने। और उसके बाद मेरे अंदर से आंसू निकलने लगे। एक ही बात मेरे अंदर, एक प्रश्न आया कि आज यदि मेरी मृत्यु होती तो मैं कहाँ होती। और तब मैं पुकारने लगी प्रभु को। मैं ड्यूटी में गई, ऑपरेशन कमरे में मेरा ड्यूटी रहता था रात के समय। इमरजेंसी जब आता था तभी ऑपरेशन होता था, अदरवाइज हमको वहां प्रेजेंट रहना पड़ता था। और वो रात मेरे लिए बहुत बहुत ही कठिन रात थी। मैं रात भर आंसुओं के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपती रही। मैं रात भर गिड़गिड़ाती रही प्रभु से कि प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं तो नहीं जानती थी कि आपका जीवन ऐसा होता है। सचमुच प्रभु, आज आपने मेरे को मृत्यु से बचा लिया, आज आपने मेरे को मरने से बचा लिया। आपने वो जीवन का आनंद जिसको मैं नहीं जानती थी प्रभु, वो आत्मा का जीवन अलग होता है, ये बात तो मैं नहीं जानती थी। और तब इन बातों से प्रभु ने मेरी सहायता किया, वचनों की सहायता से। याकूब 2 अध्याय उसके 26 पद से, जैसे कर्म बिना विश्वास मरा हुआ, आत्मा बिना देह मरी हुई, वैसे कर्म बिना विश्वास मरा हुआ।
और तब मैंने इस बात को ढूंढना चालू किया कि कर्म सहित विश्वास क्या चीज है। और तब थोड़े दिनों तक तो मैं बहुत आनंदित और मगन रहती थी, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ती रहती थी। और मुझे अकेले में भी बहुत आनंद आता था, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी और मैं चाहती थी मैं सब छोड़ दूं और अपने प्रभु के पीछे चलूं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं उस समय छोटी थी और माता पिता के अधीन थी। और मैं यहाँ से भिलाई की नौकरी छोड़ के अपने घर चली गई और मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं नौकरी नहीं करूंगी, अब मैं प्रभु की सेवा करूंगी। हालांकि मेरे पापा डिक्कन थे, परंतु उनको वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ उनको भी नहीं थी। सेवा करते थे प्रभु की, परंतु अनजाने में करते थे, अपनी बुद्धि से करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लड़कियों को इधर उधर कहीं नहीं जाने देंगे, तुम चुपचाप अपनी ड्यूटी करो। मैं एक हफ्ते घर में रही, आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में बैठी रहती थी। और उसके बाद फिर 10 दिन के बाद मेरे फादर ने मुझको वापस भिलाई छोड़ दी। और उसके बाद फिर मेरे अंदर वो जो जीवन था, मेरे पास संगति नहीं थी, मुझे कोई वचन का बताने वाला नहीं था, कोई अगुवाई करने वाला नहीं था। और धीरे धीरे दुष्ट की युक्तियां इतनी प्रबल होती चली गई, वो जीवन मेरे अंदर से फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। समाप्त नहीं हुआ था, बट कम होता चला गया। पर मैंने शैतान के काम को देखी कि बहुत बुरी रीति से वो चारों तरफ से मेरे जीवन में काम करने लगा। और उसी बीच में फिर निराशा का जो बादल है वो मेरे जीवन में घिरता चला गया, और जो जीवन मुझे मिला था वो कमजोर होता चला गया। अचानक फिर चार्ल्स भाई और रवि भाई, ये 2 भाई मेरे घर में आए, और जब उन्होंने इस वचन को मेरे सामने रखा, सुसमाचार से ही प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताते चले गए। और तब मेरा भी जीवन बहुतायत की उस आशीषों से, प्रभु के प्रेम से फिर एक बार जागृत हुआ। और मैंने कहा इसी जीवन को मैं ढूंढ रही हूँ। और तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस जीवन को जीने वाले कुछ लोग हैं जो मेरा साथ देंगे कि मैं इस जीवन में आगे बढ़ूं। और उस दिन 9 सितंबर को मेरे घर में अकेले हम लोग ने वचन शुरू किए थे, परंतु करीब 10 लोग एक के बाद एक करके वहां जमा होते चले गए। और उस घर में ऐसी प्रभु की आत्मा की बारिश को हम देखे कि एक के बाद एक हम सब घुटने टेकते गए और अपने जीवन का समर्पण प्रभु के चरणों में रखे। मैं, ज्योति बहन, सुधीर भाई, हम सब प्रभु के जीवन को, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के जीवन को आरंभ किए। और इस तरह से हमारा नया जन्म 9 सितंबर 1988 हुआ। हम बहुत रो तो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, परंतु हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वो आनंद हम लोग अपने अंदर महसूस कर रहे थे। और करीब करीब हम शाम 6, साढ़े 6 बजे से बैठे थे, रात 10:30 बज गया। मेरे पति उस समय सेकंड शिफ्ट ड्यूटी गए थे और वो 10:30 पौने 11 के बाद ही आते थे। तब तक के हमारे पूरी मीटिंग समाप्त हुई, भाई लोग सब अपने घर चले गए, परंतु मेरे आंसू रुक नहीं रहे। और जब आए तो मेरे पति घबरा गए, बोले कि क्यों रो रही है, क्या हो गया है तुझको। तो फिर मैंने अपनी गवाही दी कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। आज मैंने अपना जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। पापों, गुनाहों, अंधकार, ये सारी चीजों को आज प्रभु ने मेरे सामने खोला, मुझे बताया कि मैं कैसे जन्म से पापी हूँ, इस चीज को मैं जानी। और इस तरह से फिर उनके सामने अपनी गवाही रखी और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 1988 से लेकर आज तक मेरे इस जीवन में प्रभु ने अपनी बड़ी दया को रखा है। बहुत सी तकलीफों से गुजरते हुए, कठिनाइयों से गुजरते हुए, उसके अनुग्रह और प्रेम को मेरे जीवन से कभी अलग नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, इस बात की गवाही मैं देती हूँ कि मैंने भी एक विश्वास के साथ जब इस जीवन को ग्रहण किया, तो मैंने भी कबूल किया कि प्रभु संसार छूट जाएगा तो छूट जाएगा, परंतु आपका प्यार जब तक मैं जीवित रहूंगी प्रभु, मैं आपके प्यार से कभी अलग नहीं होंगी, ये मेरा वायदा है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ा, सब कुछ बिखरा, और परमेश्वर की सहायता से जो वायदा मैंने किया था, मैंने अपने वायदे को अपने प्रभु के लिए पूरा किया। और अब तक मैं उसके प्रेम को अपने जीवन में लेकर चल रही हूँ। तो प्रभु ने यहाँ तक मेरी सहायता किया है, परंतु सिर्फ जीवन को जानना ही नहीं, परंतु
जैसे पंकज भाई उस दिन बता रहे थे कि मन फिराओ और उसके बाद फिर हमको अपने जीवन में बपतिस्मा लेना है और पापों की क्षमा, छुटकारा, और इन सब के बाद बपतिस्मे के द्वारा मसीह में जी उठना, और जी उठने के बाद हमको प्रभु के साथ साथ उसके मार्ग में प्रतिदिन चलना है। हमको निर्मल होना है, पवित्र होना है, उसके बाद हमको स्थिर होना है, फिर सिद्ध होना है। तो ये सारे जो स्टेप हमको मिले हैं, उन सब स्टेप में हमको प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे जैसे हम जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ नया और अद्भुत बातों को हमारे जीवन में सिखाते हैं। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि कोविड के समय सचमुच जब सारे चर्चेस बंद हो गए और कहाँ कैसे आना जाना है किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ ब्लेस परिवार के लिए कि ये प्रभु की दया है जो उसकी ओर से मुझे मिली कि मैं इस झुंड में जुड़ने पाई, और उस बड़ी करुणा के अनुसार प्रभु ने उस समय से लेकर इस झुंड को प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु बढ़ाते चले जा रहे हैं, संगति में प्रभु जोड़ते चले जा रहे हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम एक दूसरे को शरीर से नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में, उसकी आत्मा की अगुवाई में जब हम इकट्ठे होते हैं प्रतिदिन संध्या के समय में, तो प्रभु अपनी बड़ी दया को उंडेल के एक आत्मिक झुंड के रूप में हम सबको अपने प्रेम से भरता है, अपने वचन की सहायता से हम सबको आशीषित करता है। और यही कारण है कि मैं भी लगातार ड्यूटी से आने के बाद तुरंत मैं इसमें जुड़ने के लिए बहुत ही ललायित रहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा एक भी दिन प्रभु के प्रेम से दूर हो या अलग हो, क्योंकि यदि मैं एक दिन नहीं जुड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा काम अधूरा रह गया, आज मैं अपने काम को मैंने पूरा नहीं किया है। और तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक मैं इस संगति में नहीं जुड़ूंगी, जब तक मैं प्रभु के वचन को, उसकी वाणी को नहीं सुनूंगी, आज मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे अपने जीवन में कुछ पाना है, ये एक लक्ष्य मेरे जीवन में रहता है। और इसीलिए चाहे मैं दिन भर थकी रहती हूँ, परंतु उसके बावजूद जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, मैं सब चीजों को छोड़ देती हूँ और सबसे पहले इस संगति में जुड़ती हूँ, इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ। तो प्रभु यहाँ तक हम सब की सहायता किया है, एक दरवाजा प्रभु ने हमारे लिए खोला है कि हम एक छोटे झुंड के रूप में, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर पिता को ये भाया है कि वो छोटे झुंड को अपना राज्य दे, तो सचमुच में उसने अपना राज्य में हमको जोड़ा है, और हम प्रतिदिन प्रतिदिन उस स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय राज्य की बातों को हम सीख रहे हैं कि हमको कैसे उस स्वर्गीय जीवन में आगे बढ़ना है। और प्रभु ने हमें अच्छे अच्छे दास दिए, जिनके जीवन की बातों से, जिनके जीवन की गवाहियों से, जिनके मुख से निकलने वाले वचनों से वो ज्योति चमकती है, वो प्रकाश चमकता है कि हम अपने जीवन के भागों को प्रतिपल जांचते हैं, देखते हैं। तो प्रभु की सहायता हम सबको इसी तरह मिलती रहे, जब तक उसका आगमन ना हो, जब तक वो ना आए, हम भी अपने आप को हर दशा में उसके योग्य बनाते चले जाएं। और मैं इस समय पढ़ूंगी आप लोग के सामने, निकाल लीजिए मत्ती 18 और उसके 1 पद से 5 पद तक मैं पढ़ूंगी। मत्ती 18 उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि चेले यहाँ पर यीशु मसीह के पास आए और स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, ये चीज को पूछ रहे हैं।
और जब चेले इस बात को पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है प्रभु, तब यीशु मसीह एक काम करते हैं कि एक बच्चे को वहां पर लाते हैं, उस बालक को अपने पास बुला के खड़ा करते हैं और उस बालक को खड़ा करके एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। अर्थात स्वर्ग के राज्य में यदि हमारा जीवन प्रवेश करना है तो हमको अपने जीवन को कैसा बनाना है, एक बालक के समान। हमको एक बालक के समान छोटा होना है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बालक का जीवन यदि हम देखें तो हम सब के घरों में छोटे बच्चे हैं और हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? हम जैसे एक कहावत बोलते हैं, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कभी भी कपट रख के नहीं बात करते, कभी भी मतलब हमारे ऊपर गुस्सा होके या कोई ऐसा वाला व्यवहार उनका नहीं रहता। मतलब बालकों का जो स्वभाव रहता है वो निर्मल स्वभाव रहता है, प्रेम से भरा स्वभाव रहता है। आप एक चॉकलेट दिखाओगे, एक अनजान बच्चा भी यदि आप एक टॉफी दोगे, आजा बेटा ये टॉफी ले लो, तो आपके पास दौड़ के आ जाएगा। आप उसको लिपटा लो, आप उससे खेल लो। बालक का स्वभाव। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है स्वर्ग के राज्य के लिए हमको क्या करना है, अपने आप को छोटा करना है। स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को हमको घटाना पड़ेगा। छोटा करना मतलब अपने आप को इस संसार के जीवन में जो कुछ हम हैं, इस संसार में हम बहुत कुछ है सोचते हैं, है ना। यदि हमारे पास नाम है, यदि हमारे पास प्रतिष्ठा है, यदि हमारे पास धन संपत्ति है, तो हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं अपने आप। परंतु ना हमारा संसार का जीवन, ना हमारा संसार का नाम, ना हमारा संसार का धन, ना हमारी संसार की प्रतिष्ठा, ये सब हमारे प्रभु के राज्य के लिए कोई मायने नहीं रखती है। प्रभु के राज्य के लिए यदि कोई बात मायने रखती है तो यहाँ पर कह रहा है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो स्वर्ग के राज्य में हमको अपने आप को यदि बड़ा करना है तो हमको क्या करना है? भजन 121 और उसका 2 पद जिसको भी मिलता है पढ़ेंगे। 131 उसका दूसरा पद। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। हमको कैसा स्वभाव चाहिए? बालक के समान अपने आप को बनाओ बोल रहा है। तो हमको अपने मन को क्या करना है? शांत और चुप करना है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। एक बच्चा जब माँ का दूध पीता है और जब वो माँ का दूध पी लेता है, उसके बाद जब उसकी गोद में रहता है तो वो एकदम शांत रहता है, चुप रहता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी माँ की गोद चाहिए। ऐसे ही क्या हम प्रभु के जीवन को जब हम बालक के समान अपने मन को शांत करेंगे तो हमको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमको ऐसा लगेगा बस प्रभु के साथ हम लिपटे रहे, बस उसकी शांति हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। तो ये बालकपन का स्वभाव, अपने मन को शांत और चुप कर देना। मरकुस 9 अध्याय निकालेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्रह पद को पढ़िए उसके। 9 के 17 वचन। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था।
18 को भी पढ़ लीजिए। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह से फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यहाँ पर कह रहा है, एक पिता है जो अपने पुत्र के बारे में कह रहा है कि उसमें कौन सी आत्मा समाई है? गूंगी आत्मा। उसमें गूंगी आत्मा समाई है, और जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वो उसे पटक देती है, और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। एक मनुष्य के अंदर जब दुष्ट आत्मा आती है तो गूंगी आत्मा यहाँ पर कह रहा है, और कुछ नहीं करती वो। गूंगी आत्मा उसको किसी रीति से कुछ परेशान नहीं करती है, परंतु वो गूंगी आत्मा उसको क्या करती है? पकड़ती है, उसको पटकती है, उसके बाद उसके मुंह में फेन आता है, वो दांत पीसता है और वो सूखता चला जाता है। तो ये पुत्र की दशा ऐसी है, और यहाँ पर वो चाह रहा है पिता की, चेले लोग को बोल रहा है कि इसको तुम लोग निकाल दो, परंतु तेरे चेले इसको नहीं निकाल सके, बोल रहा है। 21 पद से पढ़िए। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। बचपन से। यहाँ पर पिता से पूछ रहा है यीशु मसीह कि कब से ये दशा है। एक व्यक्ति आज बचपन से, जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं, तब से हम किसके अधीन हैं? शैतान के अधीन हैं। हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, उसकी इच्छा से दूर हैं, अलग किए हुए हैं। और ये दशा इस बच्चे की भी है, उसकी दशा बचपन से है, बोल रहा। 22 पद में देखिए क्या लिखा है। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हाँ, यहाँ अब वो पिता कह रहा है तू कुछ कर सके। अपने बनाने वाले परमेश्वर से हम लोग भी क्या करते हैं, कई बार ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु कर देना, प्रभु ये कर देना, प्रभु वो कर देना। हम लोग अपने पिता को क्या करते रहते हैं? आज्ञा देते रहते हैं, तू ये कर दे, तू वो कर दे। और तब यहाँ पर 23 पद में यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि ये क्या बात है, तू कर सकता है, ये बोल रहा है। मतलब हमारे अंदर का विश्वास कैसा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है बालकों के समान बनना है हमको। हमारा विश्वास कैसा होना है? स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमको बालक के समान बनना है। परंतु ये पिता क्या कर रहा है? इस पिता के अंदर विश्वास ही नहीं है। तू कर सकता है क्या, ये पूछ रहा है। और तब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि ये क्या बात, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो एक बालक के अंदर क्या होना है? विश्वास। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा कि हाँ मेरा प्रभु ये करेगा, एक निर्मल मन से हमको क्या करना है? प्रभु के अधीन आ जाना है। और तब 24 पद में कहता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहाँ पर हमारे जीवन में हमको क्या करना है? एक बालक बनना है तो हमको अपने अविश्वास को हटाना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जैसे ही वो पिता कहता है अविश्वास का उपाय करने के लिए, जब वो रिक्वेस्ट करता है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगी और बहरी आत्मा को आज्ञा दिया और उसमें से निकाला। हमको भी अविश्वास को दूर करके प्रभु के
निकट आना है, अपने मन को प्रभु की इच्छा में बदलना है। एक ऐसा विश्वास जो हमारे जीवन के अंदर की उन दुष्ट शक्तियों को दूर कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो निकल गया। हमारे अंदर भी ये विश्वास होना है कि जब कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमको बालक के समान प्रभु के पास आ जाना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरी ये दशा है, मुझे और कोई नहीं छुड़ा सकता। प्रभु तू एक बार डांट दे, प्रभु एक बार बोल दे प्रभु, और मेरे जीवन से ये सारी तकलीफें हट जाएंगी, मेरे जीवन से ये बीमारी चली जाएगी। और पिता ने जब अविश्वास किया तो वो बेटा चंगा नहीं हुआ, परंतु जब पिता ने कहा कि अविश्वास का उपाय कर प्रभु, और तब यीशु मसीह ने उस बच्चे को चंगा कर दिया। पहला कुरिन्थी 14:20 देखेंगे। बीसवां वचन पहला कुरिन्थियों 14 का। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, ना बनो। बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हमको कैसा बनना है? हमको कैसे बालक बनना है? समझदार। जब हम समझ में बढ़ेंगे तो हम बालकपन से सियानेपन में आ जाएंगे। हमारे जीवन के स्टेप को बढ़ाना है। जब हम लोग सीखते रहते हैं बहुत सी बातों को, हमारे भाइयों के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि हमको कैसे अपने आप को निर्दोषता में, पवित्रता में, निर्मलता में कैसे प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। बालकपन से हमको कैसे बनना है? सियानेपन में बनना है। जब तक एक व्यक्ति बालकपन में नहीं आएगा तब तक वो कभी भी आगे सियानेपन में नहीं जा सकता। इसलिए हमको क्या करना है? समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। तो हमारी समझ हमको सियानेपन में ले जाए, ये चीज हमको अपने जीवन में ध्यान रखना है। 19:14 में देख के, मत्ती 19:14 में। मत्ती 19 का 14वां वचन। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। हमको अपने जीवन में बालकपन में, जब तक हम बालक के समान नहीं बनेंगे, हम प्रभु के पास नहीं जा सकते, है ना। उसी को उसमें देख लीजिए, मत्ती 19 के 14 पद को पढ़ेंगे, मरकुस 10 के 15 पद को पढ़िए, 15 और 16 पद को। मरकुस 10 का 15वां वचन। मैं 13 तुमसे पद से सच पढ़ लीजिए उसको, इसमें भी वही चीज। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यहाँ पर भी उसी बात को बता रहा है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। कई बार आपको प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग रुकावट डालेंगे, है ना। बहुत से लोग प्रभु के जीवन में जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपके बीच में आएंगे, आपको रोकेंगे। यहाँ पर चेले भी उस बात को समझ नहीं रहे थे, चेले लोग रोक रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनको डांटते हैं यहाँ पर, और तब उनको कहते हैं कि उनको मना मत करो। क्यों मना नहीं करो? बोल रहा है, स्वर्ग के राज्य को समझो तुम। यही लोग हैं, यही बच्चे, ऐसे ही लोग हैं जो मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे को ऐसी छोटे छोटे बालक जो निश्चल मन के हैं, जो प्रेम करना जानते हैं, जो शांत और चुप रहते हैं, जिनके अंदर से मैं
उन सब बुराइयों को निकाल देता हूँ। ऐसे लोगों को मैं अपने राज्य में रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर आशीष दी। सचमुच में प्रभु हमको अपने गोद में रख के अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देना जानता है। तो प्रभु इन वचनों से हमारी सहायता करे कि हम उसकी इच्छा में चलें, बालक के समान बने रहें और बालकों के जीवन को अपने अंदर लेकर प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को, जैसे मत्ती 5:3 में लिखा है कि दीन बनना है ना। मत्ती 5:3 को पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। एक बालक के स्वभाव में जब आते हो तो आपका जीवन क्या है? अपने आप को दीन करने वाला जीवन, छोटा करने वाला जीवन। और जब हम अपने आप को छोटा करते हैं, जब अपने आप को हम नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो हमारा जीवन स्वर्ग के राज्य का हकदार होता है। तो हमको आवश्यकता है कि हम अपने जीवन की सब बुराइयों से निकल करके अपने आप को खाली करते चले जाएं, शून्य करते चले जाएं, अपने आप को छोटा करते चले जाएं, अपने जीवन को बालकों के समान बनाते चले जाएं। क्योंकि प्रभु ने बालकों को ग्रहण किया और कहा स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, और उन पर हाथ रखकर उनको आशीष दिया। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को इन वचनों के अनुसार पूरा करते चले जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। आज का वचन हम सबों को आशीष दे और हमारा जीवन अनुग्रहित हो। हम भी बालकों के समान अपने मन को दीन करें और प्रभु के वचन में लगातार बने रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे के समय को मैं अमन को देता हूँ और अंतिम प्रार्थना के लिए जिनको अगुवाई करें। थैंक यू भैया। सो अभी अंतिम प्रार्थना का समय है। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थी श्रेष्ठ सराय में नाम में होकर आपके चरणों में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आती हूँ। हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में महान परमेश्वर, आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं, आप जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थी हैं, सर्वव्यापी हैं, कभी न बदलने वाले युगानुयुग के परमेश्वर हैं। आप अति करुणामय, दयालु, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रेमी पिता हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करती हूँ। केवल धन्यवाद के योग्य परमेश्वर आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिसके द्वारा आपने अब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा देकर अपने साथ एक ऐसा संबंध बनाया कि आज हम आपको पिता कह के पुकार सकते हैं और निसंकोच हम सारी बातों को आपको कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और हम आपके संतान हैं, आपके बच्चे हैं। आज के दिन में प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं कि निरंतर आप इन सब की सहायता से हमारे जीवन को बना रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका एक एक वचन तया हुआ है। आपके मुख से निकले हुए वचन को आपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए इस वचन का आदर, इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने के लिए और इस वचन को हम अपना जीवन बनाने के लिए आपकी सहायता को चाहते हुए निरंतर इसमें बने रह करके आपकी आत्मा की सहायता से इसमें बढ़ते चले जाएं। क्योंकि पहले प्रभु जी आप बच्चों को लेने नहीं आ रहे हैं, आप उनको लेने आ रहे हैं जो सयाने हो गए हैं, जो परिपक्व हो गए हैं, जो मैच्योर हो गए हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर ली है और जो
शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र भले बुरे सब बातों को समझने लगे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हमें ये समझ और भी हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए। हमें आपकी पहचान में हम निकम्मे न होने पाए, क्योंकि आपने कह दिया है दूसरा पत्रस पहले अध्याय में कि जो जो बातें ये है विश्वास से सद्गुण सद्गुण समझ समझ संयम भाईचारे की प्रीति और सब कुछ बातें प्रेम में जो जाके खत्म होती हैं, और ये सब बातें यदि वर्तमान रहे और बढ़ती जाए आपने कहा, तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल होने नहीं देगी। सो प्यारे प्रभु जी, हमें आपकी पहचान में बढ़ना है, क्योंकि आपके स्वरूप और आपकी समानता में बनना है। और एक दिन आप हमें जब लेने आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा ही है, ये मेरी ही है। इसलिए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं बड़ी नम्र और दीन होकर के, कि आत्मा की सहायता में निरंतर जो मिल रही है उसके द्वारा हम अपने हर अंधेरे भागों को, अपने हर गुप्त कामों को, गुप्त पापों को, उन भागों के जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंचती, हमारा हृदय हमारा मन नहीं पहुंच पाता, हम नहीं समझ पाते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता करें कि हर एक कमियां हमारे जीवन से निकल जाने पाए, हमारी आत्मा सच में पूरी रीति से सारी मलिनता से शुद्ध होने पाए, और हम आत्मा में बलवंत होकर के, आत्मा में शुद्ध और पवित्र होकर के प्रभु यीशु मसीह के योग्य बन जाए। जब वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं तो ऐसी दुल्हन बने जिसका श्रृंगार प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वैसा ही होने पाए। सो हम सबकी सहायता करें, हम सब जो इसमें जुड़ते हैं प्रभु आपकी दया से आप हम सब पर अनुग्रह करें, हमें से हर एक को उनकी परिमाण के अनुसार आप बढ़ाएं विश्वास के द्वारा प्रभु जी, और दृढ़ता के साथ उसमें बढ़ते चले जाएं, और इन समयों में प्रभु विशेष रीति से पूरी रीति से आपकी आत्मा के अधीनता में रहकर सीखते हुए आपके स्वरूप और समानता को प्राप्त करते चले जाएं। सो हम सबकी सहायता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। शामिल अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से चंगाई को पाने पाए। अरुणदास भैया के लिए भी प्रभु जी कि आपकी सहायता उनको मिलने पाए जो घर चले गए होंगे, और डॉक्टर ने कहा है जिस प्रकार से भी प्रभु जी उनके लिए भी यही दया चाहते हैं कि वो भी पूरी रीति से चंगा होने पाए। सो प्रभु जी हमारी तो इच्छा रहती है, हम प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु हर बात में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और भी हम ऐसे जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जिस भी प्रकार से जिस भी परिस्थिति में है, सबों की सहायता हो और हर एक जन आपके लिए विश्वास योग्य बनते चले जाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की आंटी जी। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के समय के लिए। सभी का धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पे जुड़ सके, प्रार्थनाओं के लिए, गवाहियों के भाग के लिए। मधुसूदन भैया धन्यवाद संचालन के लिए, और बेला आंटी को वचन के भाग के लिए। सभी का धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेशन दिया। और जो प्रार्थना के विषय जब गवाहियों के समय आ रहे थे कि वो वचन में सब बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के ज्ञान में और प्रभु की बातों में, जीवन में। सो हर एक उन प्रियों को जो प्रभु में नए आए हैं और नए पुराने सभी को हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें कि हम सभी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और समय के लिए, और जरूर से एक दूसरे को हम प्रार्थना में स्मरण रखें आत्मिक उन्नति के लिए। सबसे बढ़कर मैं धन्यवाद देता हूँ इन विषयों के लिए भी जिन्होंने सब गवाहियां रखी। सबों का धन्यवाद। कल फिर हम प्रभु के दयानुग्रह में जुड़ेंगे शाम 7 बजे से। हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे प्रार्थना के समय में, और 7:30 संगति का समय रहेगा। आप सभी तैयारी से आए, जो प्रभु ने सिखाया उसको बांटने के लिए, गवाहियों को देने के लिए। जो प्रिय अभी भी अपना परिचय नहीं दे पाए हैं या और जो कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आपको अवसर रहेगा, आप जरूर से कल जुड़े। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, हेलो, शालोम। शालोम।
तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। अच्छा लगा विजय भी आप लोग को देख के, वीडियो और रखा कीजिए तो और अच्छा लगेगा। अगर इंटरनेट अच्छा रहता उधर तो नेटवर्क का तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक।